नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली में फैले स्मॉग पर पहले आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने आज एक बार फिर पड़ोसी राज्यों में हो रही क्रॉप बर्निंग को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह बताया। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने पड़ोसी राज्यों का बचाव किया। दिल्ली सरकार को मामले पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए और इस पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा की नसीहत उनकी तरफ से दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली में छाई धुंध को देखते हुए सीआईएसएफ ने मेट्रो, एयरपोर्ट और जो दूसरी अहम जगह है वहां ड्यूटी पर तैनात 7,000 जवानों के लिए मास्क उपलब्ध कराए हैं और जवानों की मेडिकल जांच के लिए टीम की तैनाती भी की गई है। दिल्ली के वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है, डस्ट होता है, वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, गार्बेज बर्निंग होती है। लेकिन वो तो पहले से भी था, लेकिन पिछले 5-7 दिन में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? तो वो जो क्रॉप बर्निंग हो रही है आसपास के स्टेट्स में, जो फसल जलाई जा रही है, वो उसकी जो स्टबल है, तने जो हैं वो जलाए जा रहे हैं और वो 16 मिलियन टन, 20 मिलियन टन अलग अलग एस्टिमेट्स है कि इतने बड़े स्तर पे जल रहा है। वो जो धुआं आ रहा है, वो धुआं आके, और अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने समझाया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ये चेम्बर बन गया है और ये धुआं बाहर नहीं निकल रहा, ट्रैप हो गया ये दिल्ली के अंदर। देखिए, सब फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों का काम है और राज्यों को इसको नियमितता से और समय सीमा में देखना चाहिए। हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, जुडिशरी भी इस संबंध में कहती चली आई है। तो अच्छा ये होगा कि किसी प्रकार के ब्लेम गेम में आने के बजाय, किसी दूसरे को किसी समस्या के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय या समस्या में राजनीति करने के बजाय समस्या का निदान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जहां तक हम पड़ोसी राज्यों को कह रहे हैं, तो इसरो से प्राप्त चित्र बता रहे हैं कि उसमें पड़ोसी राज्यों की भूमिका कितनी है। लेकिन इन सब का कुल योगदान 20% है। 80% दिल्ली के अंदर का कचरा है, दिल्ली के अंदर की समस्याएं हैं। दिल्ली में छाई धुंध का असर रणजी ट्रॉफी मुकाबलों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में त्रिपुरा और हैदराबाद के बीच लीग मैच खेला जाना है, लेकिन धुंध की वजह से मैच तय समय पर शुरू नहीं हो पाया। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत हो रही है और खिलाड़ियों को जो परेशानी हो रही है उस पर जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में मौजूद हूं और यहाँ पर स्मॉग की क्या स्थिति है और आप देख सकते हैं पूरा जो ग्राउंड है स्मॉग से घिरा हुआ है, लिपटा हुआ है। और जिस तरीके से जो कुछ प्लेयर्स आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा है और ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जो स्थिति बनी हुई है उस वजह से आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और पूरा जो ग्राउंड देखेंगे वहां की जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा है। और ये स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है। कुछ टीम के सिलेक्टर्स हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आपने कभी दिल्ली में इस तरीके के हालात देखे हैं क्या? मेरा ये सेकंड टाइम है टू दिल्ली। इससे पहले भी आया था फिरोज शाह कोटला रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने के लिए और उससे पहले अंडर 19 के टूर्स पे भी आया था, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं देखा। ये इस तरह की स्मॉग जो है ये बहुत इंटेंस है, बहुत डेंस है। यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, जैसे आपको टावर भी सामने नजर नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह की सिचुएशन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जो प्लेयर्स हैं उन्हें किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको फेस करना पड़ रहा है? विजिबिलिटी नहीं है तो बॉल नजर नहीं आएगी, आंख बर्न हो रहे हैं, यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन है आंखों में, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इट्स नॉट अ प्लेइंग कंडीशन। लाइट भी बराबर अच्छा, आपने देखा किस तरीके की जो कि प्लेयर्स हैं उन्होंने बताया होगा सर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको फेस करना? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आंखों में जलन है, इसीलिए वो लाइट भी बराबर नहीं है, इसीलिए मैच नहीं हो पा रहा। अच्छा, कितने दिनों से ज्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है? क्या कल से ही हुआ, परसों हम प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस के टाइम पे बिल्कुल अच्छा था, कल से बहुत ये क्लाइमेट बहुत बिगड़ गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो स्थिति इस तरीके से है कि जो प्लेयर्स हैं उनको प्रैक्टिस करने में भी दिक्कतें हो रही हैं आंखों। तो इन तमाम हालातों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर इसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के स्टेट्स भी इससे सफर कर रहे हैं, केवल दिल्ली सफर नहीं कर रही है, सारे हम लोग सफर कर रहे हैं। इसमें राजनीति छोड़ के
फिंगर पॉइंटिंग छोड़ के सबको मिलके बैठ के इसके समाधान ढूंढने पड़ेंगे और इसके समाधान सबको इसके समाधान करने पड़ेंगे। लेकिन दिल्ली का पहले से ही बेस लेवल बहुत ज़्यादा था, हम पहले से ही ज़्यादा पोल्यूटेड थे, जिसकी वजह से अब ये जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन आया इसने हमें और बहुत बुरी हालत में कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को भी पिछले 1-1.5 दिन में कंसल्ट किया और अभी कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स अगले कुछ दिनों के लिए निर्णय लिया गया है। एक तो ये कि अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। दूसरा, दिल्ली की सड़कों पे कल से पानी का छिड़काव बड़े स्तर पे किया जाएगा ताकि मिट्टी सेटल हो सके। तीसरा, डीजी सेट्स दिल्ली में जो हैं उनको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ डीजी सेट्स एसेंशियल यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ अस्पतालों में, मोबाइल टावर्स पे, वो इससे बाहर होंगे। ये भी देखने में आया कि कई सारी कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन इसलिए नहीं दी जा रहे कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और उसकी वजह से वो लोग डीजी सेट्स यूज़ करते हैं या बिजली की चोरी करते हैं। तो ये आदेश दिया जा रहा है कि बिजली के कनेक्शन सबको दिए जाएंगे, जो मांगेगा उसको बिजली के कनेक्शन देंगे। बिजली के कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑथराइज्ड बिल्डिंग हो गई है, लेकिन अगले 10 दिन के लिए डीजी सेट्स बंद किए जा रहे हैं। बदरपुर प्लांट अगले 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। बदरपुर प्लांट से फ्लाई ऐश NHAI अपनी सड़क के लिए ले जाया करता था, उस ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी फ्लाई ऐश हवा में जाती थी, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी 10 दिन के लिए बंद की जा रही है। और जो फ्लाई ऐश वहाँ पड़ी है उस पर छिड़काव करके, ताकि वो हवा से उड़े ना, उसको छिड़काव किया जाएगा। वैक्यूम क्लीनिंग 10 तारीख से शुरू होगी। जितनी भी मोबिलाइज हो सकती थी मशीनें वो की जा रही हैं इमरजेंसी बेसिस पे, और जितनी मशीनें आएंगी उससे उम्मीद है कि हर सड़क PWD की, अंदर तक तो नहीं जा पाएंगी, PWD की हर सड़क वो हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीन हो पाएगी 100 फुट से बड़े वाली। 60 फुट वाली पे बिकॉज वैक्यूम क्लीनिंग मशीनें बड़ी होती है वो नहीं हो पाएंगी। 100 फुट से ज़्यादा बड़ी सड़कें जितनी भी दिल्ली में हैं वो हर सड़क हफ्ते में एक बार हो जाएगी। दिल्ली में जितनी भी बर्निंग ऑफ लीव्स है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। उसके लिए ऐप आज शाम तक बन जाएगा, कल उसको लॉन्च किया जाएगा। एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट स्पेशल टीम बना रहा है। कहीं से भी कोई उसका शिकायत आएगी तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम उसको बुझाने के लिए जाएगी और जिम्मेदारी उस एरिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर और दूसरे 1-2 और ऑफिसर्स हैं उन पे तय की जा रही है। जिस एरिया में बर्निंग ऑफ लीव्स मिलेगा वहां पे उन ऑफिसर्स की तनख्वाह में से फिर पेनल्टी काटी जाएगी। लैंडफिल साइट्स पे जो आग लगी हुई है उसको तुरंत बुझाने के लिए MCD को निर्देश जारी दिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो स्लज, हमारे STPs में जो स्लज है उसको वहाँ उनको दिया जा रहा है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि समय समय पे अप्रोप्रिएट एडवाइजरी जारी करें और पहली एडवाइजरी कल जारी करें।